हूँ प्रमोद दीक्षित और आप सभी लोग देख रहे हैं समय संदेश टाइम्स। इस वक्त ग्रेटर नोएडा के कासना में खड़ा हूँ, जहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की जगह जगह गंदगी पड़ी है। इसमें अथॉरिटी की निगाह बिल्कुल क्यों नहीं जा रही है। अभी कल नोएडा को 49 वर्ष पूर्ण होने पर अथॉरिटी पूरी तरीके से स्वच्छता को लेकर अपने कार्य को लेकर के गिनती करा रही थी। वहीं पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर जगह जगह गंदगी पूर्ण रूप से पाई गई है, जबकि मोदी जी का पूरा स्लोगन है स्वच्छ भारत अभियान को लेकर के जगह जगह सफाइयों को लेकर के देखा गया, लेकिन यहाँ पर वही गंदगी पूर्ण रूप से दिख रही है। यहाँ के लोग खड़े हैं, जानते हैं ये आखिर किस तरीके से ये लोग रह रहे हैं, ये गंदगी कब से है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम ज्ञानचंद है साहब। ज्ञानचंद जी, ये आपके दुकान के पास इतनी सारी गंदगी पड़ी हुई है, ये इस गंदगी को लेकर के क्या कहेंगे? इस गंदगी के लिए बीमारी फैलती है भाई साहब, यहाँ बीमारी फैलती है, बहुत डर रहता मोदी जी का नारा स्वच्छ भारत अभियान, डबल इंजन सरकार चल रही है। है। जब ये पोजीशन है, तब ये सब जब पोजीशन है मोदी के नारे पर। तो क्या इस तरीके से आपने कभी शिकायत नहीं करी? भाई साहब इन लोगों ने शिकायत 20 दफ़ा करी है, कोई सुनवाई नहीं होती इस बार। तो जैसे यहाँ के लोगों का कहना है कि हम शिकायत भी करें, इसके बावजूद भी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक हफ्ता कूड़ा उठता नहीं है, अच्छा, गंदगी बदबू इतनी आती है, मोहल्ले वाले दुकान वाले परेशान रहते हैं। क्या नाम भी आपका? नमस्कार, राहुल गोयल नाम है जी मेरा। राहुल जी, मेरा प्रतिष्ठान है शंकर पेंट के नाम से बराबर में। यहाँ कूड़े की स्थिति आप देख ही रहे हो कि ये हालात है कि अथॉरिटी के ट्रैक्टर ट्रॉली आते हैं, सुबह उठ कर के कूड़ा जाता है, शाम तक दुगना ढेर कूड़े का यहाँ इकट्ठा हो जाता है। क्या रोज नहीं उठते? रोज नहीं उठते, तीसरे दिन चौथे दिन, वो भी हमारा एक व्यापार मंडल है, उस पर फोटोज शिकायतें डालने के बाद तो कोई एक आश्वासन हमें दे दिया जाता है कि जी उठ जाएगा। अगले दिन या सुबह 2 दिन 3 दिन बाद ये उठ जाता है, उसी शाम को आप आकर के यहाँ देखें तो उससे दुगना ढेर दोबारा से पड़ा हुआ होता है। स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि ना तो हम बैठ सकते। आइए दुकान के सामने जो कूड़ा गिरता है, कोई कूड़ा घर थोड़ी होता है। कूड़ा गिरने कौन आता है? ये सब आल पड़ोस के किराएदार हैं जी। यहाँ तो बाहर के आदमी सब किराएदार हैं। बाहर का आदमी है, सब 5-5 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है, उनका कहीं रख रखाव की कोई व्यवस्था ही नहीं है। बिल्डिंग वालों ने डिब्बे नहीं रख रखे अपने, कहीं कोई सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। आप नालों की हालत देखो, आए दिन पानी जल भराव की स्थिति ये रहती है कि ग्राहक को हमें असुविधा, मतलब हमारा ग्राहक हमारी दुकान तक आने के लिए हमें ही सुविधा देनी पड़ती है उसे कि आप किसी तरीके से आ जाओ। ऐसी परेशानी का सामना आप कब से कर रहे हैं? गत वर्षों से करे जा रहे हैं जी, 3 से 4 साल हो गए हमें इन चीज़ों का सामना करते हुए। समाधान प्रॉपर तरीके से जो होना चाहिए अथॉरिटी का, या तो अथॉरिटी को संज्ञान ही नहीं है इस चीज़ का कि उन्हें कैसे इसका समाधान करना है, अगर है तो हो नहीं रहा कुछ भी। तो जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है, अब जिन्होंने बताया आपके समस्याओं को लेकर के ये कंप्लेन भी कर चुके हैं, शिकायत भी कर चुके हैं, इसके बावजूद सरकार कहीं से कहीं तक कर्मचारी यहाँ पे कोई सुनने से राजी नहीं है। लेकिन स्थिति विकराल बढ़ती ही जा रही है। स्थिति यहाँ के, अगर एक बार कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि एक बार यहाँ की गंदगी को लेकर दिखाएं कि किस तरीके की गंदगी यहाँ पे पड़ी है। यहाँ पे स्थानीय नागरिक सभी लोग की शिकायत है, ये बराबर शिकायत बता रहे चली आ रही है, जो कि अभी तक सरकार नहीं सुन रही है, जबकि शासन प्रशासन के लोग लगातार यहाँ से आते जाते रहते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी इनकी शिकायत को सुनने को तैयार नहीं है। जिस समय भी कोई भी वीआईपी मूवमेंट होता है उसके एक दिन पहले तो ऐसा चमका दिया जाता है रोड नाले सब कुछ, उस समय भी व्यापारी कोई परेशानी की ये हटाओ वो हटाओ। आज के दिन समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? जो अगर कोई वीआईपी मूवमेंट यहाँ नहीं है तो क्या आम आदमी का जनजीवन स्तर इतना नीचे गिर जाएगा कि उसे साफ सुविधा भी नहीं मिलेगी? इतनी व्यवस्था तो हमारा प्रशासन या अथॉरिटी यहाँ के अधिकारी करे, सुनिश्चित करें आकर के कि भी इसकी जवाबदेही किसकी है, सिर्फ यहाँ रहने वाले स्थानीय निवासी की या अथॉरिटी की भी कुछ है? बहुत ही रोष है इस बात के प्रति यहाँ के व्यापारियों में। तो यहाँ के व्यापारियों में पूर्ण रूप से बड़ा आक्रोश है। और भी जानते हैं, क्या नाम है आपका? अनुज जी। अनुज जी, क्या कहेंगे आप? मेरा तो यही कहना है कि ये जल्द से जल्द यहाँ साफ रहे, हमेशा स्वच्छ रहे और बढ़िया रहे, क्योंकि हमारा बगल में ही क्लिनिक है। बड़ी परेशानियाँ हमें भी होती हैं, लोग हमसे शिकायत करते हैं भैया यहाँ पे तो आपके यहाँ बहुत स्मेल आ रही है, हम पे रहा भी नहीं जाता, हमें गेट बंद करके रखने पड़ते हैं। तो एक बार आपको फिर बताना चाहूँगा, ये ग्रेटर नोएडा के कासना की स्थिति है। कासना से यूनिवर्सिटी रोड पे पूर्ण तरीके से नालियाँ जाम है और यहाँ पर पूर्णतः कचरा पड़ा हुआ है, जहाँ पर यहाँ स्थानीय नागरिक को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मैं प्रमोद दीक्षित, समय संदेश टाइम्स, ग्रेटर नोएडा।